अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे मामा और पापा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली वो यहाँ से दूर रहते हैं, मतलब मैं लाहौर में होती हूँ और वो लोग आरिफ वाला रहते हैं। और आरिफ वाला में जाना इज़ लाइक मैं बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती। और क्योंकि अम्मी मेरी की तबीयत ख़राब है, उन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो वो इस वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आज कि वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुझे उन्हें लास्ट टाइम मैं उनसे तब मिली थी जब मेरी बेटी 1.5 महीना पहले पैदा हुई है। और वो यहाँ पे अब हॉस्पिटल में जो है एडमिट होने आ रहे हैं। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा। आज मैं आप लोगों के साथ ना सिर्फ एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने फेस की है, जो मेरी प्री मेच्योर बेटी हुई है उसके ऊपर। और ऐसी स्टोरी, ऐसे ट्रॉमा में से मैं गुजरी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस चीज़ में से मैं गुजरी हूँ ना, आप लोग ना गुजरें। आप लोगों को इतना पता हो, आप लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या होता है जब आपके साथ जो होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो आइए मिल के बात। हाँ जी, तो हुआ ऐसे कि मेरा 7 मंथ था और मुझे रात को तकरीबन 10 बजे, मैं बिल्कुल ठीक, मैंने खाना वगैरह खाया और 10 बजे तकरीबन मैंने बच्चों को सुलाया है। 11:30 बजे मुझे पेन स्टार्ट हुई है लोअर एब्डोमेन में। और जब मुझे पेन स्टार्ट हुई है तो मेरी जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे नोस्पाफोर्ट जो है ना वो खाने के लिए कहा हुआ है। अच्छा, मैंने वो खा ली है और मैंने वेट किया है 1 बजे तक। 1 बजे तक वेट करने के बाद जी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम होगा, मैं अपनी डॉक्टर के पास जो है उनकी क्लिनिक जो है वहाँ गई, वो प्राइवेट क्लिनिक पर। तो वो वहाँ पे तो नहीं थी, उनकी नर्स थी। उनकी नर्स ने कॉल की, उनको पूछा कि आपकी इस तरह पेशेंट आई है और वो इतने वीक्स प्रेग्नेंट है, तो क्या किया जाए ना। तो उन्होंने पहले तो 1 घंटा तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि आप उसको ये ड्रिप्स लगाएं, और हम तो इतनी जल्दी 7 मंथ है, हम तो नहीं कर सकते सी सेक्शन, इसका बेबी बहुत छोटा होगा और हमारे पास तो नर्सरी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने मुझे इंजेक्शन्स वगैरह लगाए, ड्रिप वगैरह लगाई। उन्होंने कहा आप वेट करो। मैंने वेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन सुबह 4 बज गए, 3 बज गए। तो जब 3 बज गए तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे पेन कम होने की बजाय मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कह रही हैं हम तो सी सेक्शन नहीं कर सकते, आप एक काम करें कि आप ना जिना चले जाएं। अच्छा, अब उस मोमेंट पे ना आई वाज लाइक कि सारा, मतलब थ्रू आउट फर्स्ट मंथ से मैं आपको चेक करा रही हूँ। पहले तो डॉक्टर ख़ुद आई ही नहीं मुझे चेक करने के लिए, उन्होंने अपनी नर्स के थ्रू ही जो है ना अपडेट लेती नहीं है। अच्छा, उन्होंने बोला तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा फिर यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करें, चलो चलते हैं। हमने प्लान किया, हम लोग वहाँ से निकले तो अ, मेरे घर के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल है नहर के ऊपर, तो आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, तो वहाँ चले गए हम। वहाँ गए तो 4 बज गए थे। उन्होंने कहा आप गायनी में चल जाएँ, उनका सेकंड फ्लोर पे गायनी वार्ड है। वहाँ चले गए। वहाँ पे वो डॉक्टर्स होती हैं जो हाउस जॉब कर रही होती हैं, मतलब प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होती, वो हाउस जॉब कर रही होती हैं। तो दे ट्रीटेड मी वेरी नाइसली, ठीक है। आई मीन किसी के बारे में गलत बात करनी। उन्होंने मुझसे सारा पूछा कैसे क्या सीन है, उन्होंने मुझे चेक किया प्रॉपर। तो उन्होंने कहा कि आपको तो ब्लीडिंग भी हो रही है, आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, आपके पहले प्रीवियस 4 सी सेक्शंस है, ये 5th सी सेक्शन है, और इस पे तो हम रिस्क ही नहीं ले सकते कॉन्ट्रैक्शन का, आपका तो यूट्रस जो है वो फट जाएगा पेन्स के साथ। आप डिसाइड करें कि आपने सी सेक्शन करवाना है यहाँ से कि नहीं। हमारी जो है, हमारी तो कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम उन्हें बोलो कि कर दें। उन्होंने कहा आप डॉक्टर्स जो हैं हमारी, उनको उन्होंने कॉल की। डॉक्टर ने फिर कहा कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। हमने बोला जी हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में आइडिया मतलब जो थे वो तकरीबन 1 लाख, 1,20,000, 1,10,000, 1,70,000 तक। अच्छा, डॉक्टर ने हमें पैकेज जब बताया है वो था 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए में सिर्फ सी सेक्शन एंड मेरा रूम, मेडिसन्स वगैरह सब कुछ अलग ही होगा। अच्छा, अब जब मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा उन्होंने 2 लाख रुपया बताया और सारा कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता,
ऑब्वियसली मैं तुम पे रिस्क नहीं ले सकता, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतनी सेविंग्स हम लोग करते हैं, हमारे पास जो है ना हमारा मतलब हमारा एक बना हुआ है कि हमने अपनी मेडिकल सेविंग रखी होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसमें से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, 2 लाख रुपए में कोई मसला नहीं, बस ये कि तुम्हारी जान को ख़तरा जो है ना वो बच जाए, बस बच्चा हमारा बच जाए, हमारी बेटी सेफ हो जाए। हमने करवा लिया। फिर डॉक्टर आई, उन्होंने सी सेक्शन किया, मुझे रूम में शिफ्ट किया। तो आई वाज आस्किंग वेयर इज़ माई बेबी, मेरा बेबी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। उन्होंने कहा आपकी बेटी का थोड़े से जो है वो इश्यूज़ हैं, वो हमारी NICU में है, तो अभी ऑक्सीजन जो है हम उसको लगा रहे हैं, और बेबी वैसे आपकी ठीक है। तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि चलो उन्होंने ये बोल दिया कि बेबी आपका ठीक है। अच्छा, क्योंकि 7 मंथ का, और वो बिल्कुल छोटू सी बेटी मेरी, इतने इतने से उसके हाथ, लिटरली ये मेरी फिंगर जितनी उसकी बाजू थी, इतनी पतली। सो मेरा सुबह तकरीबन 10:30 के करीब, 8:30 के करीब, नहीं 9 बजे मेरा ऑपरेशन जो था ना वो स्टार्ट हुआ, और मुझे रूम में जब शिफ्ट किया गया है तब 4 बज गए थे। अच्छा, जब रूम में मुझे शिफ्ट किया ना, तो अच्छा मेरे हस्बैंड रिलैक्स हो गए, मैंने उन्हें कहा कि आप रिलैक्स हो जाएं, आप लेट जाएं। वो वहाँ पे रूम में सोफ़ा पर लेट के सो गए। 6 बजे मैंने अपनी नर्स को बुलाया और मैंने उसे बोला कि मुझे अपनी बेटी को देखना है। उन्होंने कहा अभी तो मॉर्निंग में आपका सी सेक्शन हुआ, आप कैसे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने ड्रिप उतारी, मुझे पेन किलर्स लगे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने बेड से उठी और मैं व्हीलचेयर पे बैठी और मैं नर्सरी चली गई। अब जब मैं नर्सरी गई हूँ, मेरी बेबी बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, उसकी आइज़ ओपन थी, वो देख रही थी, और वो मतलब बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैं उसको विज़िट करके ना आ गई, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि नहीं यार वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इतना कुछ नहीं लगा हुआ जिस तरह लगे होते हैं, हमने बच्चों को देखा होता है, ये वो नहीं, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब मैं दोबारा अपनी बेटी को देखने गई, तो उसका जो मतलब ये वाला एरिया है, ये बिल्कुल अंदर ड्रॉप हुआ हुआ, रेड हुआ हुआ, और मेरी बेटी कंटिन्यूसली रो रही है। और ये एरिया जब उसका मतलब ये चीज़ ना उसकी पसलियों के अंदर वाला ये वाला हिस्सा जो अंदर गिरा हुआ रेड हुआ हुआ ना, तो उस मोमेंट पे आई वाज लाइक नहीं, ये ठीक नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए थे, मैंने उन्हें बोला कि ये रात जब मैं कल सुबह अपनी बच्ची देखी है, मैंने जब कल मैं देख कर गई हूँ, वो ऐसी नहीं थी, ये मेरी बेटी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आप ठीक है, आपकी बेटी। उतनी देर में मेरी जो डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा सी सेक्शन किया, वो विज़िट के लिए आई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बेबी गर्ल है, शी विल इम्प्रूव, और बेबी गर्ल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब दे आर स्ट्रॉन्गर दैन अ बॉय, क्योंकि बेबी बॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने मुझे जो है ना 12 बजे कहा कि हम आपको डिस्चार्ज करें। मैंने कहा आप मुझे कल ऑपरेट हुआ, आज का दिन तो रहने दें, क्योंकि वो उनके पैकेज में इंक्लूडेड था, तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। हम घर आ गए। अब हम घर आए हैं तो शाम 7:30 नहीं 8 नहीं 9-10 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड को ना हॉस्पिटल से कॉल आई कि आप आ जाएं, आपकी ना बेबी की तबीयत ख़राब है और आप यहाँ पे नहीं थे, तो हमें एक छोटी सी माइनर सी सर्जरी करनी पड़ी है। अब जब उन्होंने ये बोला और उन्होंने मैं उनके पास बैठी थी, उन्होंने सुना, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल काम करने के लिए, बिकॉज़ मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैं एक ट्रॉमा में से गुजर रही थी, उन्होंने मुझे काम करने के लिए कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होया ना, वो ठीक होनी है, मैं वेख के आना, तू रह, तू मतलब तू टेंशन ना ले। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मेरा भाई और मेरे हस्बैंड जो है ना हॉस्पिटल चले गए। उन्हें मैंने बोला कि, उन्होंने कहा नहीं वो माशाल्लाह ठीक है, वो एक ट्यूब उन्होंने पास की है। मैंने कहा ट्यूब उन्होंने कट लगा के पास की है उसके लंग्स में? उन्होंने फिर मुझे काम करने के लिए कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने उसके गले में से पास आउट की है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जो थे वो रात सारी हॉस्पिटल रहे, सुबह वो सो रहे थे। नेक्स्ट डे मैंने उठी, मैंने सबसे ज़िद की कि मैंने हॉस्पिटल जाना है। मैं अपने भाई के साथ हॉस्पिटल गई सुबह 9 बजे के टाइम। जब मैं अंदर NICU के अंदर गई, तो मेरी जो बेटी है उसको फ़ोटो लगाई हुई थी, क्योंकि उसको जॉन्डिस हो गया था। जब मैंने देखा तो उसके इस एरिए में राइट साइड पे, जो उसकी ना चेस्ट की राइट साइड पे
उसकी पसलियों के दरमियान में एक छोटा सा पाइप जो होता है ना, छोटा सा बारीक सा पाइप ऑपरेट करके ना अंदर डाला हुआ था उसके लंग्स के। उन्होंने कहा इसके फेफड़ों में हवा भर गई थी, इसके लंग्स में चोट नहीं थी, इसलिए हमने जो है इसको वो किया है। उसके बाद मेरी बेटी को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। अब हमारे यहाँ पे ट्रॉमा क्या होता है यार, कि मैं कभी ऐसी चीज़ों में से गो थ्रू नहीं हुई। आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो द एनआईसीयू में क्या होता है बच्चों के साथ, प्री मेच्योर बच्चों के साथ क्या होता है। तो जब मुझे पता चला कि मेरी बच्ची वेंटिलेटर पे है, तो मेरे दिमाग में ख्याल आए, जब लोग आपस में हमारे मतलब मेरे मतलब नानो वगैरह के टाइम पे जब वो वेंटिलेटर पे, तो सब कहते थे यार जो वेंटिलेटर पे चला जाता है वो वापस नहीं आता, पता है वो मसरूई सांस होते हैं, वो बस डॉक्टर्स ना टाइम गुजार रहे होते हैं। तो जब ऐसी बातें मैंने मतलब मेरे माइंड में आई तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया वहाँ पे। मैं फिर वहाँ पे एक डॉक्टर थी, उनसे मिली, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ऐसे गलत ख्याल आ रहे हैं, मेरी बेटी जो है ये मेरी फोर्थ बेटी है ना, तो मैंने कहा मेरे लिए अगर चौथी बेटी भी है ना, मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। मैंने इसको उसी तकलीफ़ से पैदा किया है, अगर मेरा बेटा भी होता तो भी इसी तकलीफ़ से पैदा होना था। और मेरी अपनी बच्ची के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बेशक वो 1 दिन की है 2 दिन की है, मेरी औलाद है, आप प्लीज़ मुझे सही सही बता दें। उन्होंने कहा नहीं जी आपकी बेटी वेंटिलेटर पे है, अभी जब ये वेंटिलेटर पे इम्प्रूव करेगी तो हम इसको उसके बाद CPAP पे डालेंगे। CPAP पे डालने के बाद आपकी बच्ची को देखा जाएगा, तब तक उसकी ब्लड कल्चर रिपोर्ट भी आ जाएगी, आपकी बच्ची को देखा जाएगा CPAP पे। फिर उसके बाद CPAP के प्रेशर्स को कम किया जाएगा। CPAP के प्रेशर्स को कम करने के बाद उसके बाद उसको उतारा जाएगा, फिर ऑक्सीजन पे मेंटेन करेंगे, फिर ऑक्सीजन से उतारेंगे। अब उन्होंने इतना लंबा बता दिया, मैंने कहा कि पता नहीं वो कितनी इल हो गई है जो ये सब हो रहा है। अच्छा मैं घर आ गई, सब मतलब मेरी अम्मी वगैरह सब डॉक्टर्स से पैसे बनाने वास्ते सब करते हैं ये वो। आप लोग यकीन माने कि हम लोग उस हॉस्पिटल में पर डे 70,000 पे कर रहे थे, 70,000 रुपया, ठीक है। 12,000 रुपये 13,000 रुपया था सिर्फ बेड के चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस अलग से थे, वेंटिलेटर के पाइप्स 1.5 लाख के आए, वो अलग से आए। उसके बाद मेडिसिन अलग से लग रही थी, उस और स्टाफ की अलग से पे करने थे, डॉक्टर के अलग से पे करने थे। इतना एक्सपेंसिव था, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतना एक्सपेंसिव कि हमें 5 से 6 दिन जो वहाँ हमारी बच्ची रही है, हमें 7 लाख रुपीज़ कॉस्ट आई है। 7 लाख एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है चले थे, सेविंग्स थी, इधर उधर से पकड़ के हम लोगों ने कर लिया। लेकिन जिस बंदे के पास इतनी अमाउंट नहीं है, वो अपने बच्चे को के सर्वाइवल के लिए क्या करेगा। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ, जिसके बाद मेरा डॉक्टरों के ऊपर से दिल उठ गया है। मैं कहती हूँ कि माफिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। उक्के दुक्के डॉक्टर्स होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बीच में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है, उनको पैसे ने इतना पागल कर दिया है कि उनका आप हिसाब लगाएं कि माफिया बैठा हुआ है, छुरियां पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी की ज़िंदगी की किसी की जान की उनको ज़री भर बराबर जो है ना परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ये सारा सीन जो चल रहा था उसमें सब ने कहा कि यार बहुत कॉस्ट आ रही है, तुम लोग इसको ना किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो कर लो, सेहत कार्ड पे कर लो। अब मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं सेहत कार्ड पे नहीं, पहले डॉक्टर्स केयर नहीं करते, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो उन्होंने मेरी बच्ची की केयर की, उन्होंने चिल्ड्रन से डॉक्टर मंगवा के मेरी बच्ची को चेस्ट ट्यूब डलवाई, बिकॉज़ हम उनको पे कर रहे थे। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो वो इतना बॉदर ही ना करते। वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। हमने अपनी बच्ची को CPAP पे, जब हमारी बच्ची 4th प्रेशर पे थी, हमने उन्हें कहा कि आप इसे डिस्चार्ज करें, हमें किसी और हॉस्पिटल लेके जाना है। पहले तो उन्होंने इंसिस्ट किया नहीं नहीं आप यहीं रखें, हमने कहा नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, तो आप इसको डिस्चार्ज कर दें। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया हमारी बच्ची को, हम दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, वहाँ लेकर गए, उन्होंने पहले इमरजेंसी में चेक किया, वहाँ रखा। अच्छा उन्होंने कहा आप यहाँ पे इससे क्यों लेकर आए हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि हम अफोर्ड नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी NICU बहुत महंगा है, हमारा भी 12,000 रुपया पर बेड है, आपका बच्चा भी CPAP पे है, और 3,000 रुपया हमारा नॉर्मल बेड है। मैंने कहा उनका 13,000 रुपया पर बेड था, और उनका नॉर्मल बेड भी जो था वो तकरीबन 7-8 हज़ार पे था। तो आप उन्होंने अच्छा मेरी बच्ची को रात को उन्होंने एडमिट कर लिया।
नॉर्मल ऑक्सीजन पे, सी पैप से वो उतर गई, ठीक है। जो वो उतार नहीं रहे थे उन्होंने उतार दिया। उन्होंने वही मेडिसिन को कंटिन्यू रखा जो इधर मेरे घर के पास वाले जो नहर पे हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उन्होंने जो दी थी मेडिसिन उन्होंने उसी पे कंटिन्यू रखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 से 4 दिन मेरी बेटी वहीं रही, मेडिसिन वही लगती रही जो वो, लेकिन मेडिसिन बहुत कम मंगवाते थे, सिर्फ वही मंगवाते थे जो लगनी होती थी। जिस हॉस्पिटल में मेरी बेटी थी वहाँ पे तो वो दिन में 4-4 दफ़ा वो मेडिसिन मंगवा रहे थे। अच्छा ठीक है, मेरी बेटी को उन्होंने नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा, उसने मेंटेन किया, मदर फीड पे थी, वो बहुत अच्छे से जो थी ना मेंटेन कर गई। क्योंकि वो प्री मैच्योर थी और 7 मंथ का बेबी, बिल्कुल इतना सा उसका मुंह, इतने इतने से हाथ और इतना छोटी वो कि उसको कैरी करना इतना मुश्किल, इतनी कमज़ोर, मुझे देख के रोना आए। उसकी पसलियाँ, उसकी हड्डियाँ, मतलब कि आप लिटरली सोच नहीं सकते एक माँ के लिए उसको संभालना। ऊपर से मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैं वहीं पे रही हॉस्पिटल, मैं घर नहीं आई, मैं वहीं रही। और नर्सरी में ज़्यादा देर बैठने नहीं देते थे, सिर्फ फीडिंग टाइम पे बैठने देते थे। अच्छा जिस दिन मेरी बेटी को उस दूसरे हॉस्पिटल में ना वो उसने मेंटेन कर लिया, तो मैंने कहा आप डिस्चार्ज कर दे, मैं इसको घर लेके जाना चाहती हूँ। अब क्योंकि उसको कुछ भी मेडिसिन नहीं लग रही, वो सिर्फ एक नॉर्मल बेड पे पड़ी है और वो लोग इतनी केयर नहीं करते थे, तो मैंने कहा कि आप ना प्लीज़ डिस्चार्ज कर दें। अच्छा उनके ना 2 पोर्शन बने हुए थे। यहाँ पे उनकी थी आईसीयू, एनआईसीयू, जो उनका आईसीयू बना हुआ था। यहाँ पे थी उनकी नर्सरी नॉर्मल, जिसमें सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन पे या बच्चों को सिर्फ वार्मर के नीचे रखा जाता है। वहाँ पे सामने ना एक टेबल था, टेबल की इस साइड पे जो मेन डॉक्टर बैठते थे, इस साइड पे वो डॉक्टर बैठते थे जो हाउस जॉब कर रहे होते थे, और इधर 2 नर्सें बैठती। उसके सामने बैक साइड पे ना फीडिंग रूम था, और फीडिंग रूम में मिरर लगा हुआ था, मतलब एक पूरा शीशा लगा था जो अंदर से बाहर दे सकता था, सी थ्रू था, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते थे। मैं अपनी बच्ची को अंदर फीड करा रही हूँ और जो वहाँ का मेन हेड जो डॉक्टर है वो क्या कह रहा है कि ये लोग यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। कहते हैं आपको पता है ये यहाँ पे पैसों की वजह से तो आए थे, पिछले हॉस्पिटल में इतने पैसे लग गए इनको नहीं पता कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बचता है। अब जिस बंदे ने चेस्ट ट्यूब इनकी बच्ची को इंजेक्ट की थी उसको सिर्फ 20,000 रुपया बचा, तो 20,000 में हम डॉक्टर्स का क्या बनता है? सीरियसली 7 लाख रुपया हम आपको 4 से 5 दिन का दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर की विज़िट फ़ीस थी 8,000 रुपया। उसके अलावा जो उसने चेस्ट ट्यूब एक डाली थी मेरी बच्ची को, उसका उसने 20,000 रुपया लिया है। आपकी नज़र में 20,000 कुछ नहीं है? उन्होंने कहा 20,000 में हमारा क्या बनता है? 20,000 आपकी नज़र में कुछ नहीं है, वो जो 7 लाख दिया वो कुछ नहीं है, जो मेडिसिन पे हम खर्चा करें वो कुछ नहीं है। मतलब तो उन्होंने आगे से क्या बोला, कहता कि हम लोग इतना जो है वो नहीं करते। उन्होंने तो फिर देखो इनकी बच्ची कितनी केयर की, हम लोग तो इतना नहीं करते, अब इतना क्या इन पे करना है, हमें क्या बचता है। अच्छा वहाँ पे ना एक सरकमसीव के लिए बच्चा आया था, खतने कराने के लिए। सामने टेबल पे ना सारी चीज़ें वगैरह रख के उस बच्चे को लटाया था। तो उसने उस डॉक्टर से कहा जो हाउस जॉब कर रहा था कि इसके पेरेंट्स को, प्राइवेट में ये होता है ना कि आप पूछें पैकेज, आप कहता आपने इनके पेरेंट्स को क्या पैकेज किया? कहता सर मैंने 5,000 का है। तो उस डॉक्टर ने आगे से कहा फिर खुद ही करना है, मैं तो हाथ नहीं लगा रहा, 5,000 में हमें क्या बचना है? सीरियसली एक बच्चे की जान का खतरा है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, एक हेड हो के तुम ये बोल रहे हो कि हमें क्या बचना है। अब मैं अंदर थी, मैं सुन रही थी। अब नर्स अंदर आई है मेरी फ़ाइल लेके, जो डिस्चार्ज फ़ाइल है, तो उसने इशारा किया कि वो अंदर है। मैं बाहर निकली, मैंने उन्हें बोला कि हम यहाँ पे भी अपनी बच्ची का प्राइवेट इलाज करा रहे थे सर, वहाँ पे भी हम अपनी बच्ची का प्राइवेट इलाज करा रहे थे, वहाँ पे भी हम पैसे दे रहे थे, यहाँ पे भी हम पैसे दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में चला जाता है हॉस्पिटल, बहुत ओवर एक्सपेंसिव में चला जाता है। ये उससे थोड़ा कम था तो इसलिए हम यहाँ लेके आए हैं। 7 लाख रुपया इज़ नॉट अ लिटिल अमाउंट, हमने वो पे की है ना अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए। यहाँ पे भी 3 दिन का 60-70 हज़ार रुपया पे किया विदाउट मेडिसिन। हमने विदाउट मेडिसिन 70,000 रुपया हमने पे किया विदाउट मेडिसिन, सिर्फ 3 दिन का। तो मैंने कहा आपने ऐसे नहीं आप गलत समझिए वो। तो मैं चुप कर गई उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि सारे डॉक्टर्स माफिया बैठा हुआ है, लूटने के लिए बैठे हैं, छुरियां पकड़ के बैठे हैं। आप लोगों के लिए ज़िंदगी बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखती किसी बच्चे की। गरीब बंदे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रुल रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इतने बुरे हालात है कि वहाँ पर जाने के बारे में सोचने को भी दिल नहीं करता। वहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, इतनी गंदी स्मेल वहाँ पे।
इतने बुरे हालात हैं, इतनी मिट्टी, कचरा, हर चीज़ वहाँ पे। मैं आपको बता नहीं सकती कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सरीज़ के क्या हालात थे, ठीक है, कि वहाँ पे आपको अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए कितना वेट करना पड़ता है। मेरी बच्ची जो CPAP पे है, मैं उसको वहाँ पे जाके 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में खड़ी होके, मैं तो उसकी ज़िंदगी का एक पल भी ज़ाया नहीं कर सकती थी। जो हम यहाँ से हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन लगा के एम्बुलेंस में लेके गए, वो रास्ता जो था मैंने इतना मुश्किल गुजारा कि आप सोच नहीं सकते। ये हमारे हॉस्पिटल्स के हालात हैं। मेरी बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर ये वीडियो देख रहा है तो काइंडली प्लीज़, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको टैक्स पे करते हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, खुदारा हॉस्पिटल्स की तरफ आएँ, उनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात को बदलने की कोशिश करें, लोगों का एहसास करें। एहसास बहुत मैटर करता है। आपने अल्लाह को जाके जवाब देना। आप कुर्सियों के पीछे लड़ लड़ के 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया लगा देते हैं एक जलसे पे। खुदारा आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पैसा हॉस्पिटल्स पे लगाएं, थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचें। जिन बंची औरतों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, जिन बच्चों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, आपने उनके सबका जवाब देना। आपके तो कंधों पे बहुत ज़्यादा वज़न है। तो काइंडली प्लीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करें ताकि प्राइवेट माफिया बंद हो जाए। मेरी आप लोगों से यही अपील है। और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, हमारे मुल्क के हुक्मरान कुछ ना कुछ करें हमारे लिए। आपस में लड़ लड़ के कुर्सी के पीछे वो लोग ये नहीं सोच रहे कि जो लोग मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, अब जो बंदा 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करा सकता है। लेकिन जिस बंदे ने 200 रुपया या 300 रुपया लेके घर जाना है, उसने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रुल जाना है। तो काइंडली आप लोगों से अपील है, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरी वीडियो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हैं तो खुदारा दिल से देखें। आपकी भी औलाद है, आपके भी बच्चे हैं। मैंने जिस ट्रॉमा में मैंने फ़ेस किया, मैं नहीं चाहती अल्लाह ना करे कि कोई माँ फ़ेस करे। काइंडली अपने मुल्क के हालात को बेहतर करें। थैंक यू। अल्लाह।